नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक इस वेरिएंट से जुड़ी सारी जानकारी जुटाने में लग गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों के बाद अब सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस वेरिएंट से जुड़ी नई बातें दुनिया के सामने रखी हैं। एक अपडेट में मंत्रालय ने ये कहा कि शुरुआती साक्ष्यों से पता चलता है कि कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा और बीटा की तुलना में ज्यादा संक्रामक है और इसके रीइंफेक्शन का खतरा भी इन दोनों की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। वहां के प्रमुख चैनल न्यूज एशिया ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर मंत्रालय के हवाले से कहा, कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर से संक्रमित होने की संभावना ज्यादा है। सिंगापुर में भी ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। रविवार को वहां 37 साल का एक व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया। 37 साल का ये व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका था। ये व्यक्ति 1 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका से सिंगापुर लौटा था। रविवार को सिंगापुर में कोविड-19 के 552 नए मामले जबकि 13 मौत दर्ज की गई थी। मंत्रालय ने कहा उसने पिछले कई दिनों में दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की रिपोर्ट की समीक्षा की है और विशेषज्ञों से हर जानकारी प्राप्त करने में जुटा है। उन्होंने कहा, दुनिया भर में जिस तरह नए वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में सिंगापुर में भी और मामले बढ़ने की उम्मीद है। हमें इसकी टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी होगी। स्टडीज में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोविड-19 वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट पर काम करेगी या नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन इस वेरिएंट पर भी काम करेगी और लोगों को गंभीर बीमारी से बच जाएगी। इसलिए लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ज्यादातर मामलों में ओमिक्रॉन के हल्के लक्षण हैं और फिलहाल इस वेरिएंट से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। सिर्फ गले में खराश, थकान और खांसी जैसे सामान्य लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में युवाओं के ज्यादा संक्रमित होने वाली खबर पर मंत्रालय ने कहा कि हो सकता है कि ऐसा आबादी में ज्यादा इन्फेक्शन फैल जाने की वजह से हुआ हो। ज्यादा लोगों के संक्रमित होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि अस्पतालों में अन्य बीमारी वाले लोग भर्ती हो रहे हैं और ओमिक्रॉन फैलने की वजह से अस्पताल में वो भी इस वेरिएंट से संक्रमित हो गए हों। हालांकि बीमारी की गंभीरता के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक इस वेरिएंट से अस्पताल में भर्ती लोगों को 1 से 2 दिन में छुट्टी मिल गई है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ओमिक्रॉन सहित कोविड-19 के किसी भी वेरिएंट की पहचान में RT-PCR टेस्ट प्रभावी है, इसलिए इसे फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और